हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथी यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि साथियों इस क्लास में जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। और ऐसे समझ लो प्रत्येक जिले के बारे में हम उनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसे 77 क्या जीआई टैग प्राप्त है। आपकी कितने? 77। और दूसरे नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु, जिसे कितने हैं? 69 आपके जीआई टैग प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश की बात की है, किस जिले को सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त है? तो आपके किसको? काशी को प्राप्त है। कितने? 32 प्रोडक्ट पर जीआई टैग प्राप्त है। किसके लिए? काशी के लिए। वन नेशन वन प्रोडक्ट, क्या वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत क्या भारत सरकार की एक क्या है? एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य होता है हर जिले के एक विशिष्ट पारंपरिक स्थानीय उत्पाद को क्या बढ़ावा देने की बात की गई है। जैसे आपकी पीलीभीत की क्या है? बांसुरी। तो बांसुरी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्राप्त है। और बरेली पीलीभीत को किसके नाम से जाना जाता है? पहले भी बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बांसुरी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, या जो जिस जिले का स्थानीय प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब की गई थी? तो 24 जनवरी सन 2018 को की गई थी। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर की गई थी। और आपकी इसी योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से, आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। और उसके बाद में क्या हुआ? केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया। और केंद्र सरकार के द्वारा क्या मिला था? समर्थन मिला था। क्या मिला था? केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा क्या मिला? समर्थन मिला। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को क्या सशक्त बनाना, सूक्ष्म उद्योग को क्या बढ़ावा देने की बात की गई थी। रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात की गई है। पारंपरिक कला और उद्योग को बचाने की बात की गई है। जैसे आपके लकड़ी का उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? आपके तो आपके है सहारनपुर का। लकड़ी की नक्काशी के लिए क्या जाना जाता है? सहारनपुर जाना जाता है। और ऐसा नहीं है कि भारत में ही सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी भारत में ही प्रसिद्ध है, वर्ल्ड लेवल पर भी प्रसिद्ध है, विश्व में भी प्रसिद्ध है सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। वोकल फॉर लोकल का मतलब होता है जो वहाँ की स्थानीय जिले की क्या चीज़ प्रसिद्ध है। जैसे आपकी बरेली का कढ़ाई, जैसे आपने देखा होगा धोती पे कढ़ाई होती है, दुपट्टे पर कढ़ाई होती है। तो जरी जरोदी काम के लिए क्या प्रसिद्ध है? आपके बरेली प्रसिद्ध है। और आपके बरेली के जो भी क्षेत्र आते हैं आप पूरे धोरे देख सकते हैं। आप अगर आप बरेली के निवासी हैं तो बहुत ज़्यादा कढ़ाई का बहुत ज़्यादा चलन है आपके बरेली क्षेत्र में। कहाँ पर? बरेली में। आपके पीलीभीत में आपके बांसुरी उद्योग बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आपके कौन सा उद्योग? बांसुरी उद्योग। तो ये किसकी बात करता है? वोकल फॉर लोकल की बात, बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये तो थे आप कुछ मुख्य उद्देश्य। फिर आता है भदोई। भदोई की क्या प्रसिद्ध है? आपकी भदोई की कालीन प्रसिद्ध है। क्या? कालीन प्रसिद्ध है आपकी। और ये परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। कालीन नगरी किसे कहा जाता है? तो आपके भदोई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भदोई को कहा जाता है। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर आपके यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड। फिर आता है हमारा आजमगढ़। आजमगढ़ हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आपकी क्या? आजमगढ़। आजमगढ़ का कौन सा? आपके निजामाबाद। किसकी बात कर रहे हैं? निजामाबाद की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और कमेंट करके जरूर बताएं लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है।
फिर आता है हमारा वाद्य यंत्र ढोलक। तो ढोलक कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी? अमरोहा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अमरोहा की क्या है? प्रसिद्ध है, ढोलक प्रसिद्ध है आपकी। किसकी बात की गई है? अमरोहा की ढोलक प्रसिद्ध है। बलिया की क्या? बिंदी। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। बलिया की क्या प्रसिद्ध है? बिंदी प्रसिद्ध है। आप क्या प्रसिद्ध है? बलिया की बिंदी प्रसिद्ध है। बलिया की क्या प्रसिद्ध है? बिंदी प्रसिद्ध है। अमेठी की क्या प्रसिद्ध है? मुंज। मुंज का मतलब आप समझते हो? मूंज। जो सुना है आपने, ढलाई बिनी जाती है। क्या बिनी जाती है? ढलैया बिनी जाती है। गांव की भाषा में कहते हैं ढलैया बिनी जाती है। तो अमेठी की क्या प्रसिद्ध है आपकी? मूंज प्रसिद्ध है आपकी। और उससे बने आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। फिर आता है हमारा बागपत। बागपत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होम फर्निशिंग के सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है आपके? बागपत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? बागपत प्रसिद्ध है आपके। और ये परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपकी बरेली की बात की जाए तो किसको जीआई टैग मिल चुका है? तो फर्नीचर के लिए क्या प्रसिद्ध है आपकी? बरेली प्रसिद्ध है। वो जीआई टैग के तहत आता है। और ये हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आता है। जरोदरी का काम बरेली का प्रसिद्ध है। बलरामपुर की दालें प्रसिद्ध है। क्या? बलरामपुर की दालें प्रसिद्ध है। और परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके 2 या 3 नंबर के सवाल इस क्लास से आना ही आना अनिवार्य है, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड में। एटा की क्या प्रसिद्ध है आपके? तो घुंघरू प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? घुंघरू प्रसिद्ध है। घंटी प्रसिद्ध है। आपने देखा है जब डांस करते हैं तो घुंघरू बांध के डांस करती थी महिलाएं। अब तो इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन पहले जो घर की गांव की महिलाएं होती थी वो घुंघरू पहनकर क्या करती थी? डांस करती थी। आपने देखा होगा आपने ग्रामीण क्षेत्र में। घंटी प्रसिद्ध है आपकी। कहाँ की? एटा की घंटी प्रसिद्ध है। और पीतल उत्पाद के लिए क्या प्रसिद्ध है? हमारा एटा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? एटा प्रसिद्ध है आपकी। और देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। फिर आता है हमारा अगला, अभियांत्रिकी सामग्री के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो गाजियाबाद प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? गाजियाबाद प्रसिद्ध है। और ये परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और उत्तर प्रदेश का द्वार किसे कहा जाता है? तो गाजियाबाद को ही कहा जाता है। और पूर्वांचल का द्वार की बात की जाए तो किसे कहा जाता है? तो आपके बाराबंकी को पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है। फिर आता है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर की क्या प्रसिद्ध है आपके? तो टेराकोटा के क्या? आपके खिलौने प्रसिद्ध है। और रेडीमेड क्या? गारमेंट्स के लिए क्या प्रसिद्ध है आपके? गोरखपुर प्रसिद्ध है। और नाथ नगरी किसे कहा जाता है? तो आपके गोरखपुर को कहा जाता है। हमारा आता है कन्नौज। क्या आता है? कन्नौज। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? इत्र के लिए। जिसे क्या बोला जाता है? केवड़ा। क्या बोला जाता है? केवड़ा। फिर आता है हमारा महोबा। महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गौरा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की आप कलाकृति देख सकते हैं। ये पत्थर पर बनाई गई क्या है? कलाकृति है। इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपके? गौरा पत्थर के लिए तो महोबा प्रसिद्ध है। क्या? महोबा गौरा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आता है ये। फिर आता है हमारे हाथरस की हींग, या हींग नगरी किसे कहा जाता है? तो हाथरस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाथरस को हींग नगरी भी कहा जाता है। जालौन की क्या प्रसिद्ध है आपके? जालौन के आपके कल्पी क्षेत्र में क्या बनते हैं? हस्त निर्मित क्या बनते हैं? कागज बनते हैं। क्या बनते हैं? हस्त निर्मित आपके कागज बन सकते हैं। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो जालौन का आपका क्या प्रसिद्ध है? हस्त निर्मित कागज। फिर आता है हमारा कौशाम्बी। कौशाम्बी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। और आपकी जो केला होता है, केला का क्या बनाया जाता है? आपके चिप्स बनाए जाते हैं। और आपके क्या बनाया जाता है? पाउडर भी बनाया जाता है। किसके? तो केला के लिए क्या प्रसिद्ध है आपके? वाराणसी। कौशाम्बी, सॉरी, कौशाम्बी किसके लिए? तो आपके केला के लिए।
और बलरामपुर आपके खाद्य प्रसंस्करण में आपके दाल के लिए। फिर आता है लखनऊ हमारा। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है आपके? तो चिकनकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है आपके? लखनऊ प्रसिद्ध है। क्या? लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी और आपके जरी दरदोजी काम के लिए, वही मतलब कढ़ाई और आपके डिजाइन के लिए क्या प्रसिद्ध है आपके? लखनऊ प्रसिद्ध है। फिर आते हैं हमारी मैनपुरी। मैनपुरी तार कसी कला कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? तो मैनपुरी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मैनपुरी की। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। फिर आता है हमारा मेरठ। मेरठ किसके लिए? तो आपके खेल सामग्री के लिए। किसके लिए? खेल सामग्री के लिए मेरठ। मुरादाबाद के किसके लिए प्रसिद्ध है आपके? तो पीतल उत्पाद के लिए क्या प्रसिद्ध है आपके? पीतल नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, शिल्पकारी डिजाइन देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है आपके? मुरादाबाद की। पीलीभीत की बांसुरी और लकड़ी उत्पाद के लिए क्या मिल चुका है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पीलीभीत की बांसुरी, और बांसुरी नगरी किसे कहा जाता है? तो पीलीभीत को कहा जाता है। फिर आता है हमारा काला नमक चावल। काला नमक चावल कहाँ का है? तो आपके सिद्धार्थनगर का है। कहाँ का है? सिद्धार्थनगर। फिर आता है हमारा लकड़ी की नक्काशी। क्या आती है? लकड़ी की नक्काशी के लिए क्या? आपके सहारनपुर। लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन जाना जाता है? तो सहारनपुर जाना जाता है। मुजफ्फरनगर का भैया गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ आपकी कहाँ का? मुजफ्फरनगर का। और भाई साहब अयोध्या का भी क्या है? गुड़ है प्रसिद्ध आपके। अयोध्या का क्या? गुड़ प्रसिद्ध आपके। वाराणसी की रेशम की साड़ी, बनारसी साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? तो आपके बनारस के। आप देख सकते हैं रेशम की साड़ी है। तो ये तो थे साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आपके महत्वपूर्ण कुछ जिलों के नाम जो जिस चीज़ से आपके प्रसिद्ध है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।